हालेलुया। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको अपने पास आने का मौका दिया है और आज हम उन सब का स्वागत करते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और हमारे इस सर्विस को दूर दूर से देखते हैं, दूसरे मुल्कों से देखते हैं। दिल्ली के कोने कोनों में बहुत से लोग देखते हैं और उन सब का हम स्वागत करते हैं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, बहुत सी दीगर जगहों पर ये प्रोग्राम को देखा जाता है और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमारी हदों को बढ़ाया है और हम उसके नाम को महिमा दे रहे हैं। आज एक खूबसूरत कलाम खुदा ने मेरे दिल में रखा है। आई होप कि मेरा टॉपिक आपको पता होगा और वह है किंगडम वर्सेस रिलीजन। आज के जो टॉपिक है वह है परमेश्वर का राज्य के साथ में जो धर्म हैं उनका कंपैरिजन। वाई बाइबल सेज सीक द किंगडम, वाई इट डजंट से सीक द रिलीजन। या बाइबल यूं क्यों कहती है कि बादशाहत की तलाश करो, ये क्यों नहीं कहती कि धर्मों की तलाश करो। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और रिलीजन इज अगेंस्ट किंगडम ऑफ गॉड। इससे पहले कि मैं कलाम को शुरू, कुछ कमेंट्स आपको दूंगा अबाउट दिस, तो आप उसको लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई रिलीजन इज अगेंस्ट गॉड? बिकॉज किंगडम एक्सपोजेस द रिलीजन। किंगडम जो है, उसकी जो नॉलेज है वो रिलीजन के परतों को खोल देती है। जो चीज़ें रिलीजन नहीं चाहता हमें पता चले, वो किंगडम एक्सपोज कर देता है। इसलिए ये एक बहुत अद्भुत लड़ाई है। आज का मैसेज सुनने के बाद बहुत सी गलत धारणाएं टूटेंगी। इट्स ऑल अबाउट नोइंग द ट्रूथ। सत्य को जानने के बारे में हमारा हमेशा बेस रहता है। रिलीजन क्या करता है? रिलीजन इंगेजेस यू मोर इन रिचुअल्स, कार्यकलापों में। ये करो, वो करो, इसके बाद ये, इसके बाद वो। धर्म जो है हमें इन चीज़ों में उलझा के रखता है और लोग सोचते हैं कि इस वजह से हम खुदा को खुश कर देंगे। धर्म का मतलब या रिलीजन का मतलब है सर्च, खोज। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राप्त कर चुके, इसका मतलब अभी हमने प्राप्त नहीं करा पर अभी ढूंढ रहे हैं। और रिलीजियस का मतलब क्या होता है? जो रिलीजियस होते हैं उसका मतलब होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि हम उस दौड़ में हैं जिससे हमें ढूंढने की जरूरत है। यानी कि हम उस दौड़ में हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। रिलीजियस का मतलब है यू आर इन द रेस टू प्लीज गॉड। रिलीजियस जील जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। रिलीजियस जील, आक्रोश, धार्मिक आक्रोश इज वेरी डेंजरस। रिलीजियस जील इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द किंगडम। सबसे ज्यादा जो खतरनाक वह है धार्मिक प्रवृत्ति की गुस्सा, आक्रोश। जैसे जिसमें हम देखते पौलुस के अंदर था, वो कलीसिया को सताता था, वो सोचता था मैं सही काम कर रहा हूँ। ही वॉज जेलस फॉर हिज ओन रिलीजन। सवाल उठता है, हु किल्ड जीसस? किसने यीशु मसीह को मारा? नॉट रोमन्स, नॉट सिनर्स। इवन उस जमाने के पापी लोगों ने नहीं मारा यीशु मसीह को। उस जमाने के रोमी सल्तनत के अधिकारियों ने नहीं मारा, बल्कि रोमन्स का जो गवर्नर था पिलातुस, उसने तो हाथ धो ली, कहना मैं इस पर कोई दोष नहीं पाता। He wanted to release Jesus, but who raised the voice? किसने आवाज उठाई? रिलीजियस लोगों ने। कौन थे वो लोग? जो यीशु मसीह जी उठा और सिपाहियों ने जाकर महायाजकों को बताया कि यीशु मसीह तो जी उठा है, तो किसने उनको पैसे देकर रोका था और कहा था झूठ बोल देना कि उसको चेले उठा के ले गए? रिलीजियस लोग, महायाजक उस जमाने के। सो रिलीजियस
or religion is always against kingdom of God. इसलिए हमें आज एक ऐसी शिक्षा मिलने जा रही है जो हमें रिलीज करेगी, छुटकारा देगी. रिलीजन मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल इन योर सिकनेस एंड क्राइसिस. अक्सर एक स्लोगन आपने सुना होगा कि सब धन्यवाद करो, बीमारी लगी हुई है, तकलीफ लगी हुई है, परेशानी है, धन्यवाद करो, खुदा की मर्जी है. एंड पीपल आर कंफ्यूज. भाई मुझे किसी ने पूछा मेरे यहाँ चोट लगी है और दर्द हो रहा है, मैं कैसे कहूँ थैंक यू जीसस? अटपटा लगता है ना. क्योंकि रिलीजन ने हमें सिखाया है, चाहे क्रिश्चियनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिश्चियनिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर रिलीजन. मेरा जो टारगेट आज के मैसेज क्या हुआ है, क्रिश्चियनिटी ऑल्सो इज अ रिलीजन. और हमें उसने बहुत बेवकूफ़ बनाया सालों से. और आज मैं उन चीज़ों को हटाना चाहता हूं आपके ऊपर से जो किंगडम को रोके बैठी है. प्रेज़ द लॉर्ड. किंगडम क्यों नहीं आ रहा है? किंगडम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उन चीज़ों को मानना शुरू कर दिया है जो हमें सिखाई गई है सालों साल से. याला बोला जाता है ना, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की में मसीह यीशु में यही इच्छा है. तो हम लोग सोचते हैं कि अब दर्द हो रहा है, बीमारियां आ गई हैं, घर में शैतान ने अटैक कर दिया है, तो हम कह रहे थैंक यू जीसस इस अटैक के लिए. कैन यू इमेजिन? उस वक्त में क्या करना चाहिए? धन्यवाद, हमें खुदा का शुक्रगुजारी हमेशा नहीं, पर उस वक्त एक्शन का टाइम है. प्रेज़ द लॉर्ड. You cannot tolerate what you want to change. Praise the Lord. इसलिए एक औरत का जिक्र है, मैंने आपको बताया ना, religion makes your life comfortable in your sickness, in crisis. They teach कि खुदा का शुक्र किया करो हर बात में. पर लूका 13 बाब 11 बात आयत में, यह आयत आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगी पर मैं बता रहा हूँ, उसे एक औरत का जिक्र है. यह औरत आराधनालय में रहा करती थी. इसको 18 साल से एक दुष्ट आत्मा ने गिरफ्तार किया होता. वे शी यूज्ड टू लिव इनसाइड द सिनेगॉग, इनसाइड द टेम्पल. मंदिर में रहती थी. 18 साल से बीमारी में फंसी थी, दुष्ट आत्मा ने गिरफ्तार किया हुआ था और लिखा है कुबड़ी हो गई थी. और लिखा किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. सबसे पहला काम, यीशु मसीह उस मंदिर में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले कहते इधर आ. किसी का निगाह उस पर नहीं गई, महायाजक की निगाह उस पर नहीं गई. और लोग सब उसे क्या कहते हैं, झाड़ू लगा देकर, घर चर्च में मंदिर में झाड़ू लगा देकर, सफाई कर देकर, तू कुबड़ी औरत है, हाँ हम तेरी कुछ नहीं कर सकते, हाँ ये तेरे को बस धन्यवाद कर, खुदा का शुक्र किया कर. यही बातों की शिक्षा शायद वहाँ पर मिली होगी. पर यीशु मसीह सबसे पहले काम क्या करा? यीशु मसीह ने उस औरत की कुबड़ेपन को दूर कर दिया. आमेन. दैट्स द एंट्री ऑफ द किंगडम. यीशु मसीह जैसे किंगडम को लेकर आते हैं, वहां पर चीजें बदल जाती. इसलिए रिलीजन हमें कंफर्टेबल करता है हमारी मुसीबतों में. बी हैप्पी, बट दैट्स नॉट द प्लान ऑफ गॉड. रिलीजन मेस्ड अप एवरीथिंग. रिलीजन ने सब बर्बाद कर रखा हुआ. दुनिया भर में जितनी भी मौतें सबसे ज्यादा होती हैं वो रिलीजन की वजह से होती हैं. इन द होल वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई becomes a religion, but they started as a movement. एक मूवमेंट की तरह शुरू हुए थे, पर now everybody has accepted a religion. Even Christianity. क्रिश्चियनिटी को भी लोगों ने खुशी से रिलीजन माना है. और हमें कोई तकलीफ नहीं होती जब लोग हमें काउंट करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में. वी फील कंफर्टेबल बिकॉज वी डोंट नो द ट्रूथ. प्रेज द लॉर्ड. मेरी बात ध्यान से सुनेगा. क्रिश्चियन वर्ड जो है बाइबल में नहीं मिलता आपको. यीशु मसीह ने ये वर्ड कभी मुंह से नहीं बोला. रिलीजन वर्ड यीशु मसीह ने कभी मुंह से नहीं बोला. चेलों ने कभी मुंह से कभी नहीं कहा क्रिश्चियनिटी. ये नाम हमें किसने दिया? कई लोगों से मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट आई विल से टू एवरीवन बिकॉज दैट्स द ट्रूथ. लिखा है लोग सबसे पहले चेले अंताकिया में मसीह कहलाए. वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्रिश्चियन कहलाए. हु गेव दिस नेम टू दीज पीपल? बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रीच अबाउट जीसस क्राइस्ट, किंगडम ऑफ गॉड. यीशु मसीह को बोलते थे जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट बोलते थे क्राइस्ट.
तो लोगों ने क्राइस्ट 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 क्राइस्ट, जैसे कि हमारा नाम जो ईसाई है वो मुसलमानों ने दिया है, क्योंकि उनमें किताबों में लिखा हुआ है ईसा मसीह, ईसा का नाम दिया हुआ है, तो हमें इन्होंने ईसाई दिया। ये हमें मुसलमानों ने नाम ईसाई दिया इंडिया के अंदर, और अंताकिया में दिया था अन्य जातियों ने, जो पेगन्स थे, अन्य जातियों ने नाम दिया था। एंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट इज नॉट राइट, बिकॉज वी डोंट नो द ट्रूथ। मैं वो कहलाना पसंद करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं वो कहलाना पसंद करता हूं जो मेरे यीशु ने मेरे बारे में कहा। कितने लोग एग्री करेंगे? चलिए कुछ लोग तो करें, कई लोग कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आज। आप थोड़े हिलेंगे क्योंकि आज मैं हिलाने आया हूं कुछ। यू कैनॉट बी इन द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस यू डील विद द रिलीजन। सोच के देखिए, कितने लोगों ने केला देखा? केला, बनाना, ऐसा कोई है तो नहीं जो नहीं देखा हो? मैं देख रहा था बंदर को, जब आप तक जाते हैं पॉन्टा में मिल जाते हैं, वैसे भी आप यूट्यूब में भी चेक करेंगे तो देखिए कि जो बंदर है वो कैसे केला खाते हैं। तो मैंने देखा बंदर केला लेते हैं और मुंह से छीलते हैं पहले उसको। दे आर एनिमल, दे नो वेयर इज द रियल स्टफ। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं बंदरों से, ये जानवरों से, कि वो मुंह में ऐसे डाल के यूं चबाएं और यूं करके केला भी खा जाए और वो भी खा जाए, उसका छिलका भी खा जाए। बट दे आर स्मार्ट। प्रेज लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ केला, इनसाइड द केला का छिलका। प्रेज लॉर्ड। वो जो लेयर हैं, जब तक कि उसको खोलकर आप बाहर नहीं करेंगे। रिलीजन क्या है? वो केले का छिलका है, और अंदर क्या है? वो किंगडम ऑफ गॉड है। किंगडम ऑफ गॉड को रिलीजन ने क्या करेगा? कवर करके रखा हुआ है। डोंट गो फॉर दैट। इसी पे अटके रहो, केले के छिलके में अटके रहो। और पर मेरा आज जो काम है, मैं आज आपको 5 छिलके निकालने की कोशिश करूंगा केले का, और उसके बाद किंगडम ऑफ गॉड आपके हवाले करूंगा। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप खाते हो या छिलका लेके जाते हो। प्रेज लॉर्ड। आई होप कि मैं अपने समय से 5 निकालूं, वरना मुझे फिर सेकंड नेक्स्ट संडे कंप्लीट करना पड़ेगा। बट आई विल ट्राई माई हार्ड माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बंदरों तक को पता है कि केले छील कर खाते हैं। मुझे सबसे बड़ा जो झटका लगा था वो लगा था कि हमारे पास सच्चा खुदा है, हमारे पास सच्ची बाइबल है, हमारे पास रियल वर्ड ऑफ गॉड है। वी हैव अ रियल अलाइव, जीवित खुदावन यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जी उठकर आज पिता के दाहिने बैठा हुआ है, और हम उसके फॉलोवर हैं। एंड वी आर बैंकरप्ट, वी आर इन बैड सिचुएशन। हम सब कुछ जानने के बाद भी वी आर नॉट बेटर देन अदर्स। दैट शॉक्ड मी सो मच। आई हैड नो आइडिया कि कैसे मैं इसका पता लगाऊं। पर मैंने आपको बताया ना, 3 साल से खुदा मुझे यही पता लगाने दे रहा है कि बेटा ढूंढो अंदर, सीक फर्स्ट किंगडम। जब तक आप ढूंढेंगे नहीं, छिलकों में अटके रहेंगे, तब तक आप कभी भी रियल स्टफ तक पहुंच नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो आज सबसे बड़ा डिसेप्शन जो रिलीजन की वजह से है, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ क्रिश्चियनिटी हैज व्हाट दे हैव टॉट अस इन ऑल दीज ईयर्स। क्रिश्चियनिटी के खादिमों ने हमें जो प्रचार किया, मुझे प्रचार किया, आपको प्रचार किया, या मैंने भी 30 साल तक जो आपको प्रचार किया, जो शायद मुझे नहीं मालूम था। आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट। पर 3 साल से मैं आपको रियल स्टफ देने में कोशिश में लगा हूं, और आई अग्री कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपना कंपनसेट कर सकूं जो कुछ मैंने रॉन्ग, गलत और आपको सही तौर से नहीं सिखाया, मैं अब रियल चीज़ें सिखाना चाहता हूं, क्योंकि दैट इज माई कंपनसेशन, कि मैं किसी तरह से कोशिश करूं कि मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर रियल चीज़ें आप तक लेकर आऊं। इसलिए मेरे हर मैसेज के अंदर रियलिटी और किंगडम ऑफ गॉड का एक रेवलेशन होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो डिसेप्शन हमें रिलीजन ने दिया है वो है, हमें यीशु मसीह की मुलाकात हमसे सही नहीं कराई। हु इज जीसस? लिख लीजिए इस वर्ड को, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है यीशु मसीह? दूसरी बात, हमारी मुलाकात बाइबल से नहीं कराई। व्हाट इज बाइबल?
और तीसरी बात, जो इसी फर्स्ट रिसेप्शन में आपको 3 चीजें बताऊंगा, फिर उसके बाद सेकंड में जाऊंगा, पर पहला डिसेप्शन ये है कि कौन यीशु है, क्या बाइबल है, और परमेश्वर का ओरिजिनल मकसद क्या है। क्योंकि हमें यह बताया गया यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए खून बहाने आया था, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, और यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। दिस इज व्हाट दे हैव टॉट मी। एम आई राइट? इसके अलावा कुछ और? दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड मी। मैंने एक्सेप्ट करा एंड आई प्रीच द सेम मैसेज। फिर बाइबल के बारे में बताया, बाइबल परमेश्वर का वचन है, आदि वचन था, वचन परमेश्वर से आता, वचन देहधारी हुआ, सब बातें हुई, यीशु मसीह वचन है, वचन बाइबल है, और ये बाइबल जो लिखा हुआ सब कुछ जो बातें लिखी है पूरा होंगी, पूरी बातें होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, एग्री, बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट बाइबल। परमेश्वर की मर्जी क्या है, ओरिजिनल प्लान क्या है? यह है परमेश्वर मर्जी कि हमने पाप कर दिया, हम गुनहगार हो गए, नरक जा रहे थे, यीशु मसीह आया, उसने खून बहा दिया, हमारे लिए क्रूस पे जान दे दी। अब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है, और फिर उसके बाद हमने इंतजार करना है, हमारे गुनाह जब धुल जाएंगे, यीशु मसीह हमें आएगा और हमें उठा के ले जाएगा, और फिर हमेशा हम हेवन में रहेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड मी अबाउट द गॉड्स इंटेंट, यानी कि परमेश्वर की जो ओरिजिनल मर्जी, यही बताया गया। यही एग्जैक्टली आप लोग एग्री करते हैं जिसके लिए कि नहीं? यही बताया गया कि नहीं बताया गया? यीशु मसीह खुदा की मर्जी हमारे लिए। But this is not all the truth. मैं आपको बताता हूं, who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सबसे पहली चीज जो पता लगाना है, जो नहीं है वो है। Jesus Christ is not a religious man. सबसे पहली बात, यीशु मसीह धार्मिक नहीं था। तो फिर कौन था? यीशु मसीह राजा था। He was a king. जब मैं खुदा में आया था, nobody told me that he is king. Everybody told me he is a savior. यीशु मसीह राजा है, he is not a religious man. Jesus Christ did not bring religion. यीशु मसीह रिलीजन लेकर नहीं आए थे। यीशु मसीह धर्म लेकर नहीं आए थे। यीशु मसीह नहीं आए थे कि मन फिराओ क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी लेकर आया हूं। यीशु मसीह ने नहीं बोला ऐसे शब्द। What he brought something else, which I will tell you later. But he doesn't bring what? The religion. यीशु मसीह रिलीजियस नहीं थे, वो राजा थे, जो हमसे छिपाया गया। अगर शुरू से बताया जाता he was a king, he was a king, he was a king, and you are also king, because that's why he becomes king of kings. You are also king on the earth and he is your king. इस मेंटालिटी को अगर शुरू से इंपार्ट किया जाता, आज किंगडम ऑफ गॉड हमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। आज this is the mistake of the religion. They brought our mistakes, our sin more and more in our front. बहुत ज्यादा लेकर आए, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। और यीशु मसीह ने एक भी प्रचार कभी भी पाप के बारे में नहीं करा। This is Bible says. And everybody is preaching about sin, 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 sin. एक गंजे आदमी को बार बार बोला तू गंजा है, तू गंजा है, तू गंजा है। क्या इससे उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है? उसको ही नोज कि वो गंजा है। तुम पापी हो। अबे हाँ यार, सबने पाप करा, तुमको ऐसे धर्मी पैदा हो, तुम भी पापी पैदा हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई एम सिनर? तो पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। अरे जितने भी पैदा हुए आदम के बाद सब पापी थे, सभी पापी पैदा हुए, चाहे उन्होंने पाप नहीं भी किया हो, पैदा ही पापी हुए हैं बाय डिफॉल्ट। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका खिलौना उसके हाथ से छीन के दिखाइए आप, और जब वो थोड़ा सा चलने फिरने उसके हाथ में खिलौना दिया और खिलौना छीनिए, आपका मुंह नोच लेगा यूं, बढ़ के बाल छीलने खींच लेगा यूं करके। किसने सिखाया उसको ये सब? बाय डिफॉल्ट ही इज अ सिनर। उसके पास शेयरिंग नेचर नहीं होता, उसके अंदर बदतमीजी भरी होती है। उसको टेम किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, तब जाकर सुधारा जाता है, समाज में रहने लायक बनाया जाता है उसको। By default, everyone is sinner. Sin was not a problem with God. खुदा की प्रॉब्लम कभी sin थी ही नहीं।
खुदा की प्रॉब्लम पता क्या थी? इग्नोरेंस। खुदा की प्रॉब्लम थी एवरीबडी डू नॉट नो व्हाट इज द ट्रूथ। खुदा की समस्या यह थी कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है। गुनाह के लिए इसलिए यीशु मसीह ने प्रचार नहीं करा क्योंकि वो उसको मालूम था मुझे रेमेडी देनी है इनको। एवरीबडी सिनर, आई हैव टू गिव द रेमेडी, आई हैव टू डाई फॉर देम, दैट्स इट। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आपको आज पिंच करेंगी, बिकॉज दैट इज, जो पिंच करेंगी वो रिलीजन है। बाइबल के बारे में बताया गया, बाइबल बहुत अच्छी किताब है, खुदा का कलाम है, अच्छी बात है, वेरी गुड। इसका एक भी बिंदु जो है बिना पूरा टलेगा नहीं, वेरी गुड। मुख से निकला हुआ कलाम है, वेरी गुड। पर बाइबल क्या है ये नहीं बताया। बाइबल कहती क्या ये तो बता दिया, पर क्या है बाइबल? बाइबल इज अबाउट वन पर्सन, हिज नेम इज गॉड ऑलमाइटी एंड ही इज किंग। कितने बिलीव करते हैं गॉड इज किंग? वो महाप्रतापी कौन है? हे सर ऊंचे करो दरवाजों, क्योंकि तुम्हारा राजा तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। हु इज दिस मैन? हु इज दिस लॉर्ड? लॉर्ड ऑफ ग्लोरी इज द किंग। गॉड इज किंग। और बाइबल बताती है उसके राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में। आए हमारे पिता तू जो आसमान पे, उसका राज्य कहां पर है? स्वर्ग में उसका राज्य है। और उसकी कॉलोनी कौन है? अर्थ इज द कॉलोनी ऑफ गॉड। खुदा चाहता वाला राज्य नीचे आ जाए, इसलिए ही इज ऑल अबाउट हिज किंगडम। गॉड इज किंग एंड ही हैज अ किंगडम। और तीसरी बात जो बाइबल बताती है, बाइबल इज ओनली टॉक्स अबाउट हिज रॉयल फैमिली। जितने भी 31,000 वायदे हैं वो खुदा ने अपने बच्चों के लिए करे हैं, गुनहगारों के लिए, जो दुनियावी लोग हैं, जो पाप में फंसे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के पास नहीं लाए, उनके लिए एक ही स्टेटमेंट देती है बाइबल, रिपेंट, दैट्स इट। नो प्रॉमिसेस फॉर द सिनर्स बट ऑल द प्रॉमिसेस फॉर द हिज फैमिली, रॉयल फैमिली। बोलिए रॉयल फैमिली। बाइबल एक ऐसी किताब है जो एक परिवार की किताब है, इज अ फैमिली बुक। उसमें एक बाप है जो राजा है, और उस बाप का एक किंगडम है, उसकी टेरिटरी है, और उसके बाद उसके बच्चे हैं जो उसको रूल करते हैं। और जहाँ भी रूल करने की प्रॉब्लम आई है, एक एनिमी ने रूल करने में प्रॉब्लम करी है, उसको फिट करा है राजा ने, उसको फिक्स कर दिया है। आमीन। और बाकी जो बच्चे जो नहीं जानते कि फिक्स कर दिया है, उनको नॉलेज देने के लिए खुदा अपने ही बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है कि बताओ उनको, यार तुम सब राजा हो और तुम ज़मीन के ऊपर रूल करने के लिए बनाए गए हो, तुम मेरे बच्चे हो। टेल एवरीवन दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज ऑल अबाउट द बाइबल। बाइबल को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, इसको धार्मिक पुस्तक बनाकर, डिवोशनल बुक बनाकर और यूं करके चूमने चामने करके यूं करके लोग करते हैं। दिस इज नॉट ऑल अबाउट दैट, दैट्स योर फैमिली बुक। इट्स अ बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं, इसमें राजा के बच्चों को जो हुक्म मानने चाहिए वो सब लिखे हुए, नियम और कानून लिखे हैं। दिस इज हाउ यू शुड वॉक। खुदा का जो इंटेंट था, ध्यान से सुनेगा। एक किताब है उत्पत्ति, उसका 12 बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़ने जा रहा हूं। और इसमें सुनिए, हम पहली चीज को डील कर रहे हैं, पहला डिसेप्शन, हु इज जीसस, हु इज बाइबल एंड व्हाट वाज गॉड्स इंटेंट। ओरिजिनल इंटेंट क्या था, खुदा की क्या मर्जी थी, हम उसको डील कर रहे हैं। अब खुदा का ओरिजिनल इंटेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खुदा की ओरिजिनल बात क्या थी? एक शख्स को खुदा ने चूज किया जिसका नाम इब्राहिम था, और खुदा ने उसको बुलाया। 12 बाब की पहली दूसरी आयत में लिखा हुआ है, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सो वो अपने पूरा फैमिली के साथ भी बाहर निकल गया। दूसरी आयत में क्या लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हिंदी में जो लिखा हुआ ना जाति बनाऊंगा, ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो ये है, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन। बोलिए नेशन, बोलिए देश। मैं अगर इसको सही ट्रांसलेट करूं हिंदी का, तो मैं यूं कहूंगा, मैं तुझसे एक बड़ा देश बनाऊंगा। हालेलुया। हमें ट्रांसलेशन वालों ने भी गड़बड़ करी हमारे साथ। दे डिड नॉट ट्रांसलेट वेरी वेल। मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा।
खुदा ने ये नहीं कहा मैं तुझे एक बहुत बड़ा रिलीजन बनाऊंगा। खुदा ने ये नहीं कहा इब्राहिम से कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी एक रिलीजन बना के, धर्म बनाकर और सबके सामने दिखाऊंगा मैं तुम सबसे बड़े धर्म हो। हालांकि क्रिश्चियनिटी आज 2.4 बिलियन लोग हैं दुनिया भर में, पर दैट इज क्रिश्चियनिटी मीन्स रिलीजन। ये किताब धार्मिक पुस्तक कभी नहीं होनी चाहिए थी, और क्रिश्चियनिटी कभी भी रिलीजन नहीं होना चाहिए था। पीपल बिलीव इन गॉड, पीपल बिलीव इन बाइबल, देयर आर 2.4 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ, बट they should have the real knowledge of the word. खुदा ने हमें नेशन बनाया, देश। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था तो खुदा की ओरिजिनल इंटेंट बताई उसने। पता क्या बोला उसने? कहा और अब तुम जाओ सारे सृष्टि में जाओ, गो टू द होल वर्ल्ड। गॉड सेंट हिज डिसाइपल टू द नेशंस, मेक गॉड्स नेशन। मेरी बातें मानना सिखाना तो एक नेशन तैयार होगा जो खुदा की ओरिजिनल इंटेंट था। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहला पत्रस 2:9 आयत में अभी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, पर मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। वहां पर लिखा हुआ पहला पत्रस 2:9 में, 1 पीटर 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश। अब सुनिए, जितने भी लोग इसमें क्रिश्चियनिटी वर्ड आए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं वहीं रुक जाऊं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आया कोई वर्ड क्रिश्चियनिटी? आया? हम ये नहीं बन रहे हैं जो हमें बनाया गया है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? बट यू आर अ चूजन जनरेशन, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। अ रॉयल प्रीस्टहुड, बोलिए रॉयल प्रीस्टहुड, बोलिए रॉयल प्रीस्टहुड, बोलिए रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल का मतलब क्या है? किंगली पीपल। प्रीस्टहुड का मतलब क्या है? कनेक्टेड विथ हेवन। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? दे हैव अ कनेक्शन विथ हेवन। खुदा से कनेक्ट रहने वाले लोग, जमीन के ऊपर राज करने वाले लोग, खुदा से कनेक्ट रहने वाले लोग, यानी कि दे हैव अ क्राउन एंड टर्बन टुगेदर। यानी कि खुदा से जब कनेक्ट होते हैं तो दे हैव अ टर्बन, व्हेन दे रूल ऑन द अर्थ दे हैव अ क्राउन। रॉयल प्रीस्टहुड। एंड आगे लिखा हुआ अ होली नेशन। जहां पर पवित्र लोग लिखा है ना, ये ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है, वहां पर लिखा है पवित्र देश, होली नेशन, हिज ओन स्पेशल पीपल। खुदा ने हमारे को क्रिश्चियन नहीं बनाया, सॉरी टू से। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बाइबल, जिसको जो आप भी पढ़ते हो। जितने भी दुनिया में लोग में सुन रहे हैं, जो आप बाइबल पढ़ते हो वहीं से पढ़ रहा हूं मैं। होली नेशन, नॉट क्रिश्चियनिटी, नॉट रिलीजन। न्यू टेस्टामेंट में खुदा चाहता है हम नेशन बने। वी शुड बिकम नेशन, किंगडम नेशन, खुदा का किंगडम वाले लोग नेशन बने। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने निर्गमन में, एक्सोडस में 19:6 में लिखा हुआ, 19 अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी वो यही है। खुदा ने कहा यही बता दो बस उनको क्या करना है। मेन मकसद यह है, एंड यू शैल बी टू मी अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट। व्हाट द किंगडम? किंगडम ऑफ प्रीस्ट। मैंने आपको बताया ना, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? कनेक्शन विद हेवन। प्रीस्ट का, याजक का काम होता है खुदा से, हेवन से कनेक्ट रहना और लोगों के सामने खुदा का काम को करना। प्रीस्ट का मतलब ये होता है। और इसी तरह से खुदा चाहता है कि हम किंगडम बने, रॉयल मेंटेलिटी के बने, पर जमीन पर रहकर खुदा से कनेक्ट रहकर ऐसी नेशन बने। और लिखा हुआ है, एंड यू शैल बी टू मी अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड अ होली नेशन। यहां पर फिर होली नेशन, ये खुदा की ओरिजिनल इंटेंट है। न्यू टेस्टामेंट में खुदा यीशु मसीह के कलाम में पहले पत्र में मैंने पढ़ा, वहां भी होली नेशन लिखा हुआ है। ये जो हमें जाति बना दिया है, दैट इज द प्रॉब्लम। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या लेकर आए थे, अब आपको पता चल जाएगा। खुदा की मर्जी क्या थी? बोलिए होली नेशन। कौन सा नेशन? क्या बोला?
जितने भी कमजोर लोग हैं चिल्ला के बोले, होली नेशन। समझ में आ गया ना आपको? बोलिए होली नेशन। ये है खुदा का इंटेंट। और यीशु मसीह क्या लेकर आए थे? मत्ती 4:17 में सबसे पहले चीज क्या लिखी हुई है? और लिखा है उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट चेंज है उसको चेंज करो, अपनी रिलीजन स्पिरिट से बाहर निकल कर आओ। और नाउ बिकम व्हाट? मैं क्या लेकर आया हूं? क्योंकि स्वर्ग का राज्य, बोलिए किंगडम। व्हाट ही ब्रॉट? कंट्री। यीशु मसीह क्या लेकर आए थे? नेशन। क्या लेकर आए थे यीशु मसीह? कंट्री, नेशन। हमने यीशु मसीह को बहुत रिलीजियस बना दिया, बीमारी ठीक करवा। हमें तो पता है यीशु मसीह को क्या बना के रखा हुआ है। हमने यीशु मसीह को हीलिंग एम्बेसडर बना रखा है, हीलिंग एम्बेसडर, प्रॉस्पेरिटी एम्बेसडर। हीलिंग चाहिए, मिरेकल कर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, यीशु मसीह। दुआ करा लो, दुआ करा लो, दुआ करा लो। भाई इसी चक्कर में दुनिया आज लगी हुई है, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है कि यीशु मसीह एक धार्मिक रिलीजियस पर्सनालिटी है, बट ही इज किंग। व्हाट ही ब्रॉट? ही ब्रॉट द किंगडम। हालेलुया। और खुदा का शुरू से देश बनाना मतलब था, उसका देश बनाने का मकसद था, ना कि रिलीजन और क्रिश्चियनिटी। दैट्स नॉट द प्लान ऑफ गॉड। अब आपको समझ आ गया कौन है यीशु मसीह? मैंने आज केले का एक छिलका उतार दिया है अभी, पर अभी भी खा नहीं सकते उसको, क्योंकि अभी 3-4 और लिपटे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको भी उतारना पड़ेगा, अभी तो पहले ही उतरा है। दूसरा डिसेप्शन जो रिलीजन का है वह है सन्स और सर्वेंट्स। आप बेटे हो या नौकर। रिलीजन हमें सिखाया, कई लोग तो ऐसे बड़े बाज़-बुलंद पास्टर्स लोग बोलते हैं, आई एम ए सर्वेंट ऑफ मोस्ट हाई गॉड। Are you servant or son? That's a problem. कई लोग कहते हैं खुदा की तो वो औरत ही नहीं थी तो बच्चे कहां से पैदा होंगे, तो भैया सर्वेंट ही बन जाओ। कई लोग ऐसा मानते हैं। जो खुदा जानवर बना सकता है, चांद सितारे बना सकता है, वो चाहे तो एक बच्चा ही बना सकता है प्रॉब्लम उसको बनाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने खुदा को बहुत छोटा सा मान लिया, हमने अपने आप को, हमने खुदा को इंसान बना लिया, और हमने कहा जब तक औरत नहीं होगी बच्चा कैसे पैदा होगा। इसलिए कुंवारी को खुदा ने अभी सामर्थ से अभिषेक कर दिया, और उसको जो गर्भवती हो गई तो उसके अंदर जो पैदा हुआ वो खुदा का बेटा था। हालेलुया। गॉड कैन डू एनीथिंग। इसलिए हम बच्चे हैं या सर्वेंट हैं, नौकर हैं या बेटे हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि यूहन्ना 15:14 में, मैं जल्दी से पढ़ देना चाहता हूँ, यूहन्ना 15:14 में यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? क्या कहा? यूं उसने कहा, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। वाह। कौन हो? बोलिए दोस्त। इस पर गाने भी गाते, आई एम ए फ्रेंड ऑफ गॉड। लोगों ने गाने बना दिए, तुम मेरे मित्र हो, बस गाना बना दिया, मगर उसके आगे पीछे का कुछ समझ में नहीं आया कहानी। आज मैं कहानी बता रहा हूं आपको। फिर लिखा हुआ है 15वीं आयत में, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, आई विल नॉट से टू यू आर माई सर्वेंट। जब यीशु मसीह ने, ध्यान सुनेगा, कैसे यू बिकम फ्रॉम सर्वेंट टू सन। हम जब पाप में थे तो सर्वेंट थे, सर्वेंट ऑफ द सिन। ध्यान से सुनेगा। और उस बॉस ने हमें सर्वेंट बनना सिखाया, और इतना हमें सर्वेंट बनना सिखाया, जैसे मूसरी बेटा जब बाप का बेटा था और जब चला गया सूरों के बीच में, तो वो अपने आप ही सर्वेंट बन चुका था वहां पर जाकर, क्योंकि वो एक सर्वेंट की नौकरी कर रहा था। उसकी मेंटेलिटी में सर्वेंटहुड आ चुका था। इसलिए वो जाते जाते ये सोचता जा रहा था कि मैं अपने बाप से कहूँगा मुझे नौकर रख ले भैया, नौकर रख ले, क्योंकि वो सर्वेंट की मेंटेलिटी में डेवलप हो चुका था। शैतान यही करता है, जब हम पाप में रहते हैं, खुदावन से दूर रहते हैं, सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन से चली जाती है वह है सनशिप। हम खुदा के बेटा और बेटी की मेंटेलिटी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम पाप में चले गए। पाप में जाने की वजह से हम सर्वेंट बन जाते हैं शैतान के।
जो पाप करता लेगा पाप का दास है। यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, नाउ आई एम प्रमोटिंग यू टू बिकम माई फ्रेंड, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन है। सुनिए, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि अब तुम दास की क्वालिफिकेशन से बाहर आ गए हो। यू आर ओबेइंग मी, यू आर फॉलोइंग मी, यू लेफ्ट योर बोट, यू लेफ्ट योर नेट्स, यू लेफ्ट योर फैमिलीज, यू लेफ्ट एवरीथिंग, योर बिजनेस, योर एवरीथिंग, योर प्रॉपर्टी, सब छोड़कर तुम मेरे पीछे हो लिए हो। नाउ यू हैव क्वालिफाइड कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। कैसे? क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, और यीशु मसीह हर चीज बता के करता। मैं ये करने जा रहा हूं, अब देखो मैं वहां जा रहा हूं, मेरे साथ ऐसा होगा, देखो वहां जा रहा हूं ऐसा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सब बातें इसलिए बताता हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी थी सब तुम्हें बता दी। क्या आप सर्वेंट के साथ जो घर में काम करते हैं उनके साथ अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करते हो? नेवर। व्हाई? ऑल्दो ही इज योर फैमिली, ऑल्दो ही इज वर्किंग इन योर जॉब, अपने घर में काम कर रहे हैं आपके साथ, बट यू डोंट शेयर ऑल द थिंग्स। You share your things with your friends. Hallelujah. बेटा और बेटी में फर्क, बेटा और सर्वेंट में यह फर्क है। जब हम पापी थे तो सर्वेंट थे, पर जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी और उसको अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया, उसके खून से धुल गए, हम उसके बेटा और बेटी दोबारा हो गए। बहुत तेज ताली बजी इस पर। If you are son, if you are son, you should clap for the Lord. You are clapping for your father. Hallelujah. Praise the Lord. You should clap. Why? Because you are a son and daughters of God. Once I was servant, when I was in the world or in the deception of devil or in sin. but जब से यीशु मसीह ने मुझे अपने खून से धोया है, मैं उसका बेटा बन गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इतने उदास रहते हैं बेटे बनने के बाद भी, क्योंकि उनको अपनी खुद पर शक है कि हम हैं भी कि नहीं, क्योंकि मेंटेलिटी में सर्वेंटहुड है, मेंटेलिटी में बस यही मिल जाए काफ़ी है, मेंटेलिटी में पता नहीं क्या होगा। अरे खुदा के बच्चों के लिए सब अच्छा होगा, ये मुझे मालूम है, हर चीज़ भलाई को पैदा करती है खुदा के बच्चों के लिए। मैं सर्वेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्वेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनके लिए हर बात मिल मिलाकर भलाई को पैदा करती है, क्योंकि वो खुदा के बच्चे हैं। हालेलुया। क्यों उदास होते हो? किसने आपको कुछ कह दिया? बी हैप्पी बिकॉज यू आर ए सन एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। इसलिए उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा हुआ है? सुनिए गौर से। खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो ने कहा आओ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। लेट देम हैव डोमिनियन। खुदा ने उनको रूलर बनाया था, खुदा ने सर्वेंट नहीं बनाया था। अगर यहां लिखा होता और वो उनकी सेवा करें तो मैं सोचता सर्वेंट बना। उसे कहा उन पर अधिकार रखें। लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। हालेलुया। आप कहेंगे वो तो आदम था, आदम को खुदा ने दिया था। आदम कौन था? कोई बता सकता आदम कौन था? आदम कौन था? चलिए मैं बताता हूँ। लूका 3:38 आयत, आपको पता चलेगा आज आदम कौन था। बड़े गौर से सुनेगा। खुदा ने सर्वेंट नहीं बनाया, इसलिए आदम की ओरिजिनलिटी जहाँ से आप निकले हो वो भी समझनी बहुत ज़रूरी है। और लिखा हुआ है, और उसकी जेनोलॉजी लिखा हुआ है, मैं आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ 38वीं आयत। और वो इनोश का था, यानी कि उससे पहले जो उसका बाप था, वह शेत का था, यानी कि शेत जो था, इनोश जो था शेत का पिता था। और वो आदम का था, यानी कि आदम से शेत पैदा हुआ था। और आदम जब पैदा हुआ और वो परमेश्वर का था। आदम कहाँ से था? परमेश्वर का बेटा था। बोलिए परमेश्वर का बेटा था। आदम परमेश्वर का बेटा लिखा है, सर्वेंट नहीं लिखा यहां पर। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं सर्वेंट का बच्चा नहीं हूं, मैं सर्वेंट का बच्चा नहीं हूं, मैं राजा का बच्चा हूं। हालेलुया।
हालेलुया। कई लोग विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि उनको मेंटालिटी कह रही है भाई क्या कह रहा है तो समझ में, राजा के बच्चे ऐसे होते हैं। अभी मकान का किराया गया नहीं है, घर में राशन है नहीं, स्कूटर में पेट्रोल भरा हुआ नहीं है, बच्चों के फीस जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, नाम तुम्हारे कटने वाले हैं और तुम राजा के बच्चे हो। यही मेंटालिटी ने हमें राजा के बच्चे बनने नहीं दिया। हालेलुया। बोली बदलाव, बोली बदलाव। जब तक आपकी माइंड में बदलाव नहीं आएगा, आपकी परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा। यह बात लिख लीजिए कहीं भी, जब तक आपके माइंड में बदलाव नहीं आएगा, आपकी परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा। हम पहले क्या करते हैं, रिलीजन ने हमें क्या सिखाया है, परिस्थितियों को बदलो पहले। परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी, ध्यान रखिएगा। परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस विल नेवर चेंज अनलेस योर माइंड इज चेंज्ड। जिस दिन मुझे पता चला मैं राजा का बेटा हूं, सबसे पहली चीज सुबह गायब हुई मेरे माइंड से, पता क्या गायब हुई, बस ध्यान सुनेगा। सबसे पहली चीज गायब हुई मेरे माइंड से, वो थी टेंशन। आप कहेंगे दुनिया भर में टेंशन है, हाँ है। आपके पास नहीं आती, हाँ आती है, पर मैं रखता नहीं उसको, मैं कहीं पहुंचा देता हूं उसको। वो जैसे यूं आती, कहते हैं और भी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारे बाप को जो राजा है तुम्हारा ख्याल है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कहता टेंशन नहीं आएगी, आएगी, रोज आती है, बट आई डोंट कीप दैट, बिकॉज आई नो वन थिंग, आई एम चाइल्ड ऑफ द किंग। आदम खुदा का बेटा था, इसलिए खुदा ने एक प्लान बनाया। सुनिए बड़ी गौर से, प्लान क्या है। जितने भी लोग जमीन के ऊपर जो इस मेंटालिटी से बाहर आ चुके हैं कि हम सर्वेंट हैं, अभी तक हम गुनहगार हैं, हम तो पापी हैं, उनके लिए खुदा ने इंतजाम किया है कि कैसे वो फिर से उस मेंटालिटी में आए। उसका इंतजाम सुनना, कितना जानना चाहते हैं इंतजाम क्या है खुदा का। एवरीवन इन द होल वर्ल्ड, खुदा ने सब जमीन के लोगों के लिए इंतजाम किया है, सबके लिए, क्योंकि सबकी मानसिकता गिर चुकी है। और बाइबल बताती है सब ने पाप करा और पाप की वजह से उनकी मानसिकता सर्वेंट वाली हो चुकी है। तो खुदा इंतजाम करा, इंतजाम यह था। और यूहन्ना एक बार उसकी 12वीं आयत, परंतु जितनों ने, बोले जितनों ने, बोले जितनों ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन, सब लोग नहीं करेंगे वाला काम, पर जितनों ने, जो भी जितनों ने उसे ग्रहण करा, यानी कि यीशु मसीह को, तो उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के सर्वेंट बनने का अधिकार दिया है। सर्वेंट लिखा है, बोलिए संतान। उसने सबको परमेश्वर की संतान बनने का हक दे दिया, अधिकार दे दिया। और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, उस बाप की इस प्लान को कबूल कर लेते हैं, उनके लिए लिखा वो सब खुदा के बेटे बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए खुदा ने इंतजाम किया है कि अब तुम्हें सर्वेंट नहीं कहना अपने आप को, तुम्हें अपना बेटा और बेटी मानकर मुझे पिता कहना है। इसीलिए बाइबल बताती है हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। तीसरा जो डिसेप्शन है, बड़ा खतरनाक है, जो हमें रिलीजन ने सिखाया है, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये बात यीशु मसीह ने कही है, मैं इसको खिलाफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं। बट मांगना क्या है, ढूंढना क्या है और खटखटाना क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं करा किसी ने। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है जो कोई मांगता है उससे मिलता है, 8वीं आयत पढ़ रहा हूं, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो हमें यह बताया गया मांगोगे तो भैया, जब तक बच्चा दूध नहीं मांगता मां भी नहीं पिलाती, मांगो खुदा से मांगो। तो हमने मांगना क्या शुरू करा, हम भिखारी बन गए। लिसन वेरी केयरफुली। हमें एक रिलीजन ने
भिखारी बना के रख दिया है। लिसन माई वर्ड, वी आर बेगर्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि मुझे एक ऐसी आयत मिली है जिससे यह पता चलता है जो मांगते हैं वो खुदा की मर्जी में नहीं है जो मांगते हैं। 31 आयत पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, मत्ती 6:31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि तुम क्या खाएंगे, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और या क्या पहनोगे। बोलिए ना कहना। यहां पर क्या कहा जा रहा है इससे पहले वाली आयत में? मांगो तो दिया जाएगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? चिंता करके मत कहना। What we should do now? We are stuck because we have not explained the real word of God. हमें सही तौर से सिखाया नहीं गया मांगना क्या है, क्योंकि यहां पर तो खुदा कह रहा मांगो भी मत। तुम्हारे स्वर्ग के पिता को सब कुछ मालूम तुम्हें क्या क्या चाहिए, और वहां पर लिखा हुआ है कि मांगो तो दिया जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है मांगना भी नहीं, कहना भी नहीं मुंह से। अब मुझे एक बात समझ में आई कि जो हम मांग रहे हैं वो खुदा नहीं चाहता कि हम मांगे। हालेलुया। खुदा कुछ और चाहता है मांगे, क्योंकि हम मांग रहे हैं कि हमें ये दे दे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे, हमारा ये, हमारा खर्चा, हमारे बिल, हमारा ये, हमारा। दिस इज व्हाट वी आर प्रेइंग। दुनिया भर में लोग जा रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में माथा टेक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। व्हाट दे आर आस्किंग? गिव मी दिस थिंग लॉर्ड, मेरे घर की ये चीज दे दे, मुझे ये खाऊंगा, ये पीना, ये पहनना है, मेरे घर के प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, सब हम वी आर आस्किंग ऑल दिस स्टफ। वी आर ऑल बेगर्स। किसने टीच करा हमें ये? हमें खादिमों ने वाली आयत को ढंग से सिखाया नहीं है। अगर ये बात सही होती कि मांगना है तो मिलेगा, तो यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कहता तुम चिंता करके कहना भी नहीं। क्योंकि अन्य जातियां, 32वां, अन्य जातियां, गैर कौमें, वो कौन सी कौम है ये वो लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं। रिलीजियस लोग जाते हैं मांगने के लिए। ध्यान सुनेगा, all the religious people goes to the temples and tombs or whatever they want to go, churches, सब जगह लोग मांगने जाते हैं। पर यहां पे एक बात लिखी हुई है, तुम्हारे स्वर्ग के पिता को पता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। फिर वहां पर क्या लिखा हुआ है भाई साहब? कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगना क्या है मैं आपको लिख लीजिए क्या मांगना है। लिखिए, एवरीबॉडी शुड राइट। मांगिए किंगडम की मेंटालिटी, मानसिकता मांगिए खुदा से। मुझे राजा की बच्चों की तरह सोचना सिखाइए। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ किंग थॉट, हाउ किंग थिंक्स, हाउ किंग, उसका कॉन्सेप्ट क्या है सोचने का, मैं उसकी मेंटालिटी चाहता हूं। क्या मांगना है आपको? यू आर नॉट थिंकिंग लाइक योर फादर। चले कह रहे हैं हमको खाना कहां से खिलाएं? नाउ किंग कम्स इन द पिक्चर। यीशु मसीह आता है, ही इज द किंग। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, तुम उनको खाने को दे दो। हमारे पास तो खाना नहीं है। यह मेंटालिटी किसकी है? चेलों की। चेले कौन है? दे डोंट नो हाउ टू किंग थिंग्स। जानता नहीं है वो लोग कि राजा कैसे सोचता है। राजा ने कहा क्या है तुम्हारे पास? 5 रोटी 2 मछली ले आओ, जाओ बांट दो। छूते ही देखा ढेर सारी मछली हो गई, ढेर सारी रोटी हो गई, और निकाले जा रहे, रोटी बढ़ती जा रही है, निकाले जा रहे, मछली बढ़ती जा रही है। अरे क्या हो रहा है ये सब? बिकॉज मानसिकता जो राजा की है वो तुम्हारी नहीं है। राजा की मानसिकता में ये क्या, कमी और घटी मेरे राज्य में हो ही नहीं सकती। हालेलुया। इस मेंटालिटी को मांगिए कि मेरे घर में राशन के डब्बे कभी खाली नहीं होंगे। मेरे घर में कभी भी किसी बिल का ऐसा नहीं होगा मैं पे नहीं कर पाया हूं। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं होगा मेरे घर में कमी है। कोई भी आएगा भूखा उसको खाना को मिलेगा, कोई भी आएगा घर में प्यास पानी को मिलेगा, जो भी मेरे घर में आएगा उसको मैं कपड़े भी दे सकूंगा। मुझे खुदा सब कुछ भरपूरी से देगा। दिस इज माई मेंटालिटी। दिस इज व्हाट यू शुड आस्क। यह है राजा की मेंटालिटी जो हमें मांगनी चाहिए। हम दूध मांग रहे हैं, राशन नहीं है, दाल नहीं है, खुदा बाप
वो तेल नहीं है तो तेल कैसे बनाए? खुदा कहता है बाइबल पढ़ो और सीखो कि राजा के बच्चे कैसे होते हैं। What you should learn? बोलिए मांगूंगा, बोलिए मांगूंगा राजा की मानसिकता, इससे कम कुछ नहीं मांगूंगा। मैं अपने बाप की तरह सोचना चाहता हूं। I want to think like my father. हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तुम फिक्र करके कहना भी नहीं क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर की राजा के बच्चे हो। अन्य जातियां रिलीजियस लोग जाके घंटे बजा बजा कर और मोमबत्तियां जला जला के घुटने झुका झुका कर मांगते हैं भिखारियों की तरह। I don't like them. You know why? Because that's not the mentality of the kingdom. जिस दिन आपकी ये मानसिकता हो जाएगी ना कि आपको मांगना नहीं है और आपकी सब जरूरतें अपने आप पूरी होंगी, उस दिन आप टेंशन फ्री हो जाओगे टोटल। बोले टेंशन फ्री, बोले टेंशन फ्री। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूं। मैं अभी ऑनलाइन में हूं इसलिए मैं सब बातें नहीं बता सकता, बट आई एम टेंशन फ्री। आई एम टेंशन फ्री। Although I have so many bills to pay, but I am tension free. You know why? I know who am I. मैं कौन हूं? मेरी मानसिकता चेंज हुई है। I know my father is my king. He sits on a throne and I belong to the kingdom and I am living on this earth and my kingdom will supply all my needs. That's my thinking. मांगो तो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आज से किसी ने भी, मेरे ध्यान से सुनेंगे, आज से इफ यू आर अ बिलीवर ऑफ द बाइबल, इफ यू आर बिलीवर ऑफ द रिलीजन, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, सॉरी। आई एम टॉकिंग टू द पीपल दोज हु वांट टू कम आउट फ्रॉम द रिलीजियस मेंटेलिटी। आई एम टॉकिंग टू यू। नेवर आस्क एनीथिंग टू गॉड about your needs, because the kingdom will supply all your needs. What you need to ask? I need the mentality. मुझे मानसिकता चाहिए मेरे बाप की। मेरा बाप जैसे सोचता है मुझे वैसे ही सोचना और कुछ नहीं, उससे कम नहीं सोचना। हालेलुया। अभी मेरे केले का तीसरा ही छिलका खुला है अभी और टाइम पूरा हो गया है। अभी मैं केला खा नहीं पाऊंगा आपके सामने। कोई नहीं, नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे, बट लेट मी फिनिश दिस वन। अभी तीसरे तक अभी और बाकी हैं। मांगो तो दिया जाएगा। और फिर क्या लिखा? ढूंढो, ढूंढो तो पाओगे। क्या ढूंढो? हैं? हैं? क्या ढूंढो? तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, बिग जॉब, बिग बैंक बैलेंस। क्या करूं कि मैं किसकी किडनी बेचूं तो मैं आईफोन खरीद लूं। आज लोग ये ढूंढ रहे हैं। एक बच्चे से पूछा, बेटा जॉब करने, अंकल मैं जॉब करूंगा। हाँ बेटा, क्यों जॉब करना चाह रहे? अंकल आईफोन लेना है। लोग ढूंढ रहे जॉब फॉर वन अदर रीजन। क्या ढूंढो? वही ढूंढो जो यीशु मसीह ने कहा था सबसे पहले, मत्ती 6:33 में, सबसे पहले तुम किंगडम ढूंढना, क्योंकि सब कुछ के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रॉस्पेरिटी प्रचार नहीं करा, क्योंकि किंगडम में सब कुछ है। व्हाट यू शुड लर्न, व्हाट यू शुड सीक, किंगडम। किंगडम ढूंढो। जो ढूंढता है वो पाता है। बोलिए जो ढूंढता है वो। आप क्या ढूंढ रहे हो सुबह से शाम तक इंटरनेट में? कितने लाइक आए मेरी फोटो पे, और कमेंट किसने कहा? क्या उसने कमेंट करा जो मुझसे बहुत जलती है? देखो तो सही। यू आर सर्चिंग ऑल रबिश। कूड़ा ढूंढ रहे हो सुबह से शाम तक। मैं बहुत कम फेसबुक पे फोटो अपलोड करता हूं। आई फील
वेस्टिंग ऑफ माई टाइम। क्योंकि उसके बाद आते कमेंट, और उसके बाद वो फिर दिल करता देख लें क्या क्या आ रहे हैं। ऑल गोज, योर टाइम गोज ऑफ, आप यू वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको 500 लोगों ने लाइक कर लिया और 75 लोगों ने डिसलाइक कर दिया, आपकी प्रॉब्लम पता क्या होगी? वो 75 लोग। क्यों? हमें पसंद नहीं करते 75 लोग। यू आर अननेसेसरी इंडल्ज इन ऑल दिस बैड स्टफ। आपको, मैं फेसबुक पता यूज करता हूं? ओनली प्रमोट द किंगडम ऑफ गॉड। आई नो व्हाट आई शुड डू। हम लोग अपने जीवन के अंदर हमें अपने आप को समझना, हम ढूंढ क्या रहे हैं आज। आप ना पैसा ढूंढो, ना चीजें ढूंढो, ना प्रॉस्पेरिटी ढूंढो, ना सक्सेसफुल लाइफ ढूंढो, ना बैंक बैलेंस ढूंढो, ना नौकरी ढूंढो, सिर्फ एक चीज ढूंढो, किंगडम ऑफ गॉड। बिकॉज आफ्टर यू आर सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड, आपके अंदर खुद ब खुद अपना वो काम होना शुरू हो जाएगा जो खुदा चाहता है। हालेलुया। इस बात की नीड निकोदेमुस को हुई थी रात के 2 बजे, जो यीशु मसीह के पास पहुंच गया, कहने लगा किंगडम ऑफ गॉड में कैसे एंटर होना जरा बताना जरा। ही फेल्ट, मैं सिनेगॉग का महायाजक हूं, फरीसी हूं, मुझे ज्ञान है, सब कुछ है, पर आई एम लैकिंग दिस किंगडम विच यू टॉक अबाउट। अजीजो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ढूंढो किंगडम ऑफ गॉड। और फिर क्या लिखा हुआ है? खटखटाओ। क्या खटखटाता है इंसान? जिस दिन आप मांगोगे किंगडम मेंटेलिटी, बस ध्यान सुनेगा, मांग, ये सीक्वेंस है। किंगडम मेंटेलिटी आपने मांगी, मुझे किंगडम मेंटेलिटी, खुदा कहेगा ठीक है बाइबल पढ़ो, मेरे जैसा सोचो, मैंने कैसे डील किया था, देखो मैं राजा हूं, देखो ये देखो यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है। आप उसको क्या, किंगडम मेंटेलिटी से अपने आप को मेंटल आपका चेंज होता जा रहा है। उसके बाद आपके अंदर क्या डिजायर उठेगी? मैं ढूंढूंगा इसको, मैं, आप राज्य को ढूंढने लग जाओगे, और ढूंढते 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 आप दरवाजे तक आ जाओगे। क्योंकि दरवाजा 1500 किलोमीटर दूर रहकर खटखटाया नहीं जा सकता, इसलिए लिखा है ढूंढो। ढूंढने में क्या होगा? यू विल कम वेरी क्लोज टू द डोर। और जब डोर आपके हाथ सामने आ जाए, और डोर कौन है? जीसस क्राइस्ट। आई एम द डोर। हालेलुया। देन यू व्हाट यू डू? नॉक नॉक। हु इज देयर? योर सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ओपन द डोर। और जो लिखा हुआ है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, दरवाजा खुलते ही क्या होगा? अंदर आ जाऊंगा। ऐसे यीशु मसीह दरवाजा खटखटाओगे, क्या करेगा? दरवाजा खोलेगा, आप अंदर आ जाओगे। यू विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। आप उस वक्त में राज्य के अंदर दाखिल हो जाओगे। देन यू विल एंजॉय ऑल द ब्लेसिंग्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए लिखा हुआ है, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। ये है सही एक्सप्लेनेशन। अपनी चीजों के लिए मत मांगना, भिखारी मत बनना, क्योंकि ये रिलीजन ने मेरे को भाई भिखारी बनाया है। बल्कि ये कहना भी नहीं। जल्दी से मैं एक आयत बता के खत्म करूंगा। लूका 11 बाब उसकी 11वीं आयत में, सुनिए मेरे गौर से। तुम में से ऐसा कौन है, ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, 12वीं आयत, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, 13वीं आयत। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, बोलिए स्वर्गीय पिता, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्या लिखा हुआ है यहां पर? प्रेयर चेंज हो गई टोटल। सुनिए लोग, सुनिए, कहते तो बुरे होकर अपने बच्चों, कहता है यार मैं अपने बच्चों को बिना मांगे दे देता हूं। तुम तो मांगने के बाद बुरे होकर तुम देते हो, मैं तो बिना मांगे दे देता हूं। उनको अगर रोटी पहुंचाता हूं, उनको मछली तो मछली पहुंचा देता हूं, उनको अभी अंडा चाहिए तो अंडा देता हूं। ये सब मैं, क्योंकि आई एम ए गुड फादर, आई गिव एवरीथिंग। बट मैं अपने बच्चों को ये टीच करता हूं कि उनको मांगना क्या चाहिए? मांगना होली स्पिरिट चाहिए। व्हाट यू नीड, very very important in your life, that is the most important person on earth, that is Holy Spirit. इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा था?
फिर तो काम उसके 1 बाब की 4 आयत में जब वो यीशु मसीह जाने वाले थे, उससे कहा देखो, उनसे मिलकर उनसे कहा क्या थी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बात जोते रहना जो तुम जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है। और 8वें आयत में जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। व्हाट यू नीड टू आस्क होली स्पिरिट, ये की है मांगने वालों के लिए। मेंटालिटी मांगो किंगडम की, और दूसरी चीज मांगो होली स्पिरिट, क्योंकि जो अंडा वंडा है ना अपना आप मिल जाएगा। खुदा हमारा बड़ा अच्छा बाप है, वो अपना आप दे देगा। मांगना क्या है? अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता है। आस्क होली स्पिरिट हिज गाइडेंस, हिज पोजीशन, आपके ऊपर उसका कब्जा हो, आपकी मानसिकता पर उसका कब्जा हो, आपकी लाइफ में उसका कब्जा हो, आपके जीवन में उसका कब्जा हो, आपकी लाइफ में एक एक कदम पर आपके ऊपर उसका कब्जा हो। वो आपको बताए बेटा ये इससे मत मिला कर, ये गंदा आदमी है, ये तो बर्बाद कर देगा। बेटा इस लड़के से मत मिलना, ये तुझे बर्बाद कर देगी। नहीं बेटा देखो उधर मत कनेक्शन करना, बर्बाद हो जाओगे। होली स्पिरिट विल गाइड यू एवरीवेयर। इफ यू हैव अ होली स्पिरिट ही विल गाइड यू। इसलिए लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, जितने लोग खुदा की रूह के मुताबिक चलते हैं वही उसके बेटा और बेटियां हैं। What you need, what you should pray. You don't pray for the things, you pray for the mentality of the kingdom and the Holy Spirit. जवानों क्या मांग रहे हो आज? कई लोग तो दुआ ही नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं मांगना क्या है। इसलिए बात आती है, मांगो होली स्पिरिट। अपने मांगने वालों को क्या देता है? होली स्पिरिट। व्हाट यू नीड? गवर्नर। आपकी लाइफ में कौन चाहिए? होली स्पिरिट, गवर्नर। मैं अभी 3 ही छिलके उतार पाया हूँ, बाकी के छिलके मैं अगले संडे उतारूंगा, और अभी बहुत बाकी हैं और वो मैं आपको कल अगले संडे बताऊंगा। आइए हम लोग दुआ करें और अपने आप को खुदा के हुजूर में सौंपें। प्यारे खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है, और आज हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हमें रिलीजन के फंदे से निकाल रहा है, हमें निकाल रहा है कि हम डिसेप्शन से बचें, हमें तो निकाल रहा है कि हम किस तरह से ये जान जाएं कि यीशु मसीह कौन था, बाइबल क्या थी और खुदा क्या चाहता था। हम इस बात को समझ जाएं कि हम बेटे हैं, नौकर नहीं हैं। हम इस बात को समझ जाएं प्रभु जी कि हमें मांगना क्या है। हम भिखारी बनना अपनी जिंदगी में बना कर रखें, बल्कि सही चीज़ मांगे। हम मेंटालिटी मांगे किंगडम की, हम पवित्र आत्मा मांगे। प्रभु जी हमारी मदद कर, हमारी प्रार्थना को बदल दे, हमारी प्रार्थना के मैटर को बदल दे, हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।